माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग वीडियो है। इससे पहले इस टाइप की वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं। आपने मेरे को देखा होगा कि मैं या तो आईपीओ की एनालिसिस करता हूं इन्वेस्टर जोन के प्लेटफॉर्म से, या अनलिस्टेड शेयर की एनालिसिस करता हूं अनलिस्टेड जोन के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आज थोड़ा हटके है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वहां मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो D2C ब्रांड होते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, वो मार्केट के अंदर पिछले एक डिकेड की अगर बात करें तो कैसे वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केट के अंदर कई सालों से इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं, उनको कैसे वो टक्कर दे रहे हैं, कैसे वो उनसे मार्केट शेयर छीनने में कामयाब हो पा रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। अगर मैं रिटेल मार्केट की बात करूं कि रिटेल का कितना बड़ा मार्केट है, रिटेल का मार्केट का मीनिंग होता है कि हम घर के अंदर जो भी चीज यूज करते हैं, किचन के अंदर हम ऑयल यूज करते हैं, हम हेयर ऑयल यूज करते हैं, हम सोप यूज करते हैं नहाने के लिए, वी यूज टूथपेस्ट, कोलगेट यूज करते हैं, खाने पीने की जितनी चीजें हैं, बिस्किट्स हो गए, आशीर्वाद का आटा हो गया, या अलग अलग ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो होता है ना, इसको हम रिटेल कहते हैं। और जो FY21 है, FY 2021 के अंदर जो टोटल मार्केट था वो लगभग था 70 लाख करोड़ का, 70 लाख करोड़ का टोटल मार्केट था। जो बड़े बड़े प्लेयर्स या रीजनल प्लेयर्स अलग अलग सिटीज के अंदर इंडिया के अंदर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे किराना शॉप देखी होंगी आपने, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ बेचते हैं, या छोटी छोटी कंपनीज हैं Tier 2 Tier 3 सिटी में जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वो अगर मार्केट देखा जाए तो 70 लाख करोड़ का मार्केट है। अब उस मार्केट के अंदर मैं ई कॉमर्स की बात करूं कि ऑनलाइन कितने परचेज हो रहे हैं, तो ऑनलाइन है लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ का, यानी बहुत मिनिसिकल एक उसके अंदर मार्केट शेयर है ई कॉमर्स का। यानी अभी भी ऑनलाइन उतना ज्यादा रिटेल के अंदर नहीं घुस पाया है, यानी रिटेल के अंदर ऑनलाइन प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फैक्ट। अब हम देखेंगे व्हाई इट इज इजी टू लॉन्च अ D2C ब्रांड टुडे। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट देखो, इन द लास्ट 2 डिकेड्स, अगर मैं 20 साल की बात करूं, मोस्ट ऑफ इंडिया टॉप ट्रेडिशनल कंपनीज हैव एंजॉयड अ सक्सेसफुल जर्नी। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं कौन कौन सी कंपनीज थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, लक्स, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील, ग्लो एंड लवली, ये पहले फेयर एंड लवली था, अब ग्लो एंड लवली बन गया, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे, डव, क्लीनिंग प्लस, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, एक्स परफ्यूम, सिंपल, लव एंड ब्यूटी प्लैनेट, ट्रेसमे, ब्रूक बॉन्ड, ब्रू, नॉर, किसान, क्वालिटी वॉल, हॉर्लिक्स, प्योरिट। तो ये ऐसे ब्रांड हैं जो हमने कई सालों से यूज करे हैं। ठीक है, हर घर के अंदर इस टाइप के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो HUL ने पिछले 20-25 सालों में बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया मार्केट के अंदर। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करोगे तो मार्केट शेयर में कई कैटेगरीज के अंदर 50% से ऊपर का मार्केट शेयर है। नेस्ले की बात करें तो मैगी, इससे बड़ी चीज तो इंडिया में कुछ है ही नहीं। जितने भी हिल स्टेट्स हैं उनका सारा का सारा बिजनेस ही मैगी पे चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा ब्रांड है मैगी का। अगर मैं ITC की बात करूं, इनके पास आशीर्वाद आटा है, सनफीस्ट है जो बिस्किट्स हैं, बिंगो चिप्स हैं, यप्पी जो मैगी को कॉम्पिटिटर है, बी नेचुरल की जूसेस आते हैं। ठीक है, अगर मैं कोलगेट की बात करूं तो उनके पास टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ओरल केयर प्रोडक्ट्स हैं। इमामी की बात करूं तो नवरत्न ऑयल, बोरोप्लस, झंडू, केश किंग, फेयर एंड हैंडसम। मैरिको की बात करूं तो पैराशूट ऑयल्स। तो ये जो 5-6 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपको बिस्किट की बात करें तो ब्रिटानिया का नाम आता है। तो अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का रिटेल मार्केट है, जो मैं बात कर रहा हूं 70 लाख करोड़ की, तो उसमें से जो मोटा मार्केट शेयर है वो इन बड़े बड़े 7-8 कंपनीज के पास ही है। तो ऐसा 20-25 सालों में इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया, क्यों इनको कंपटीशन नहीं मिल पाया? अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट्स देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हम ऐसा नहीं देखते कि कुछ 7-8 बड़े ब्रांड्स हैं जो एक बड़ा मार्केट शेयर लेके मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। वहां इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन वो इंडिया के अंदर ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा
क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्हीं ने सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। और उसके रीजन देखो, पहला है गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम वीक रीजनल प्लेयर्स। जो रीजनल छोटे छोटे जगह पे प्लेयर्स थे उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उनसे मार्केट शेयर को कैप्चर करते गए और इनकी ग्रोथ होती गई। इन्वेस्टिंग हैविली इन मार्केट कैंपेन फॉर कस्टमर एक्विजिशन, इनके पास पैसा बहुत था, तो पैसा होने के कारण इन्होंने मार्केटिंग बहुत जबरदस्त करी टेलीविजन के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो वहां पर क्या है कि कस्टमर का एक्विजिशन बहुत इजीली कर पाए। डाइवर्सिफाइंग टॉप ब्रांड्स इनटू अदर कैटेगरीज गिवन फास्टर सक्सेस इन न्यूअर कैटेगरीज। अब इनकी स्ट्रेटजी कैसी रही कि इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए कि एक आपने ब्रांड बनाया, उस ब्रांड के यूज करते हुए आपने नए नए अलग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते गए। एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए। इनिशियली स्टार्ट किया बड़ी बड़ी सिटीज से, ठीक है, बड़े बड़े सिटीज के डिस्ट्रीब्यूटर बैठाए, उसके बाद ये अलग अलग रीजनल सिटीज के अंदर जाते गए, वहां अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते गए, ठीक है। तो इन्होंने धीरे 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 इतने सालों में बहुत जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर दिया। आज एक प्रोडक्ट बना, आप मार्केट के अंदर एकदम से चले जाता है। आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग, और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो आउटसोर्स करते गए धीरे धीरे, तो उससे यहाँ की कॉस्ट बढ़ी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन्होंने पिछले 20-25 सालों में इंडियन मार्केट को रूल किया है, ठीक है। अब अगर मैं एंट्री टू बैरियर की बात करूं कि कौन से ऐसे एंट्री बैरियर हैं जिनकी वजह से इनको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिल पाया, तो अगर मैं 5 बड़े एंट्री टू बैरियर की बात करूं तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि मैं अपना D2C ब्रांड या एक रिटेल के लिए एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाओगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। मैं बात कर रहा हूं 15 साल 20 साल पहले या 10 साल पहले, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग लॉजिस्टिक, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया आपने, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, अब लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे करोगे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो एक पर्टिकुलर जगह पे होगी, ठीक है, इनिशियली स्टार्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करोगे या एक्सपैंड भी करोगे, 2-3 स्टेट में एक्सपैंड कर दो, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दूंगा तो लॉजिस्टिक करना आसान हो जाएगा, वैसा था नहीं। तो लॉजिस्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इनके पास लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बने हुए थे। मार्केटिंग रिक्वायर लॉट ऑफ फंड्स। अब मान लेते हैं मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत हिट हो सकता है, लेकिन मैं कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा कैसे, कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर दिया, लॉजिस्टिक सेटअप कर दी, सब कुछ सेटअप कर दिया, बट अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो दुकान पे आना पड़ेगा ना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये नई कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, कि जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करना इतना आसान नहीं था, उसकी कॉस्ट में दिक्कत थी। 5वां था R&D, क्योंकि अब आपने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन मार्केट के अंदर जब आपको एक प्रोडक्ट के बाद अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे तभी तो आप सक्सेसफुल ब्रांड बन पाओगे, तो R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एंट्री टू बैरियर थे जो कंपनीज थी, जो HUL की बात करो, मैरिको की बात करो, नेस्ले की बात करो, इनको कंपटीशन नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन अब क्या चेंज हो रहा है, जो मार्केट के अंदर D2C ब्रांड आपने देखे होंगे, मैं एग्जांपल बताऊंगा वो क्यों सेटअप कर पा रहे हैं। अब सिंपल जी समझो, आज की डेट में आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उस पर रिसर्च किया, R&D किया, सब कुछ किया, प्रोडक्ट रेडी है। अब आज की डेट में उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना और ब्रांड बनाना आज की डेट में आसान हो गया। रीजन बताता हूं क्या है। आपके पास आज की डेट में एक ब्रांड है, ठीक है, आप क्या करो, अपने आइडिया को मार्केट में लेके जाओ इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स से उठाओ फंड्स, क्योंकि आज की डेट में फंडिंग उठाना आसान है। वही मैं कह रहा हूं, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले फंडिंग अवेलेबल नहीं थी, तो विदाउट फंड तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज की डेट में पहला इंपॉर्टेंट ईज जो हो गया वो फंडिंग का हो गया, कि आपको इजीली $50 मिलियन, $100 मिलियन की फंडिंग हो जाएगी अगर आपका ब्रांड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, फंडिंग आ गई। अब देखो दूसरा चीज क्या है, सबसे आसान आज की डेट में क्या हो गया है, सबसे आसान आज की डेट में हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, आप अपने प्रोडक्ट को
लॉन्च कर सकते हो अमेजन पे। ठीक है, अमेजन पे लॉन्च कर दिया, कोई भी बंदा आएगा अमेजन पे, देखेगा ये प्रोडक्ट को और परचेस करेगा। परचेस करने के बाद अमेजन के पास अपनी पूरी की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन अवेलेबल है, वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट को घर पहुंचा देगी। ठीक है, तो पहुंच गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया, लॉजिस्टिक का काम, जो एंटी टू बैरियर थे वो आज की डेट में खत्म हो गए। अब बात आती है मार्केटिंग की। अब बात आती है मार्केटिंग की कि मार्केटिंग कैसे की जाए। पहले क्या होता था, मार्केटिंग बहुत कॉस्टली होती थी। जनरली टेलीविजन ही एक तरीका होता था जिसके थ्रू मार्केटिंग की जाती थी, और टेलीविजन पे मार्केटिंग बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, आज की डेट में सबसे इजी जो मार्केटिंग है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। करोड़ों यूजर्स अवेलेबल हैं फेसबुक पे, करोड़ों यूजर्स अवेलेबल हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। तो यहां पर आज की डेट में मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से, मामा अर्थ की बात करते हैं, मामा अर्थ के नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। उन्होंने जो ब्रांड बनाया, उन्होंने जो मार्केटिंग करी, वो करी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए। जितने भी मार्केट के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। उनको इन्होंने प्रोडक्ट दिए, उनको बोला कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, इन प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने पेजेस के थ्रू मार्केट करो। तो और उसमें क्या था कि वो मार्केटिंग चीप मार्केटिंग है। क्यों? उसमें खर्चा कम है। उसमें वो क्या करते हैं, जितना प्रोडक्ट का बिकेगा उसके हिसाब से वो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, या अदर कोई तरीका हो सकता है इसमें वो रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हो, एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड सोर्स दे रहे हो एडवर्टाइज करने का, प्लस जो प्रोडक्ट बिकेगा उनके प्लेटफॉर्म से उस पर वो एफिलिएट लिंक के थ्रू उनको कमीशन दे रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि कॉस्ट बहुत जबरदस्त कम हो जाती है, रीच बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट दिक्कतें थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, पहली फंडिंग की, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा लॉजिस्टिक, चौथा मार्केटिंग, आसान हो गया। तो आज की डेट में जो बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट इनोवेशन पे, वो फोकस कर रहे हैं R&D पे, कि कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाए, कैसे उसके अंदर R&D करके नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए जाए, ताकि हम जो बड़े बड़े इनकम्बेंट्स हैं उनको कंपीट कर सके। बाकी सारी चीज आप छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंडिया के अंदर रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, लॉजिस्टिक आसान है, मार्केटिंग आसान है, आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। बस एक चीज इंपॉर्टेंट चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हो। बस ये चीज चाहिए, आप लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ला सकते हो मार्केटिंग के अंदर। तो अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं, जैसे न्यू D2C ब्रांड्स आर कैप्चरिंग द मार्केट, मैंने बताया सीमलेस लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, ये भी बहुत जबरदस्त है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत कंपनीज है जो गेटवे प्रोवाइड कराती है, पेमेंट गेटवेज, कि आपके वेबसाइट से डायरेक्ट बैंक्स को लिंक कर देती है, कनेक्ट कर देती है, तो वहां आपका पेमेंट आसान हो गया। मार्केटिंग इज इजी एंड लेस कॉस्टली है, बताया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, टेक हैज इनेबल्ड टू एक्वायर कस्टमर, टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने कस्टमर एक्वायर करे। सम सक्सेसफुल ब्रांड्स की बात करूं तो शुगर कॉस्मेटिक हो गया, ममा अर्थ है, बोट है, कंट्री लेड जो मिल्क में है, लीशियस जो मीट में है, वादम टीज जो चाय के ब्रांड है। तो ये कुछ 6-7 सक्सेसफुल कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 6 कंपनी दिखाई है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आज की डेट में अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, उसको आप इजीली मार्केट करके, फंड रेस करके अपना एक ब्रांड, एक नीश ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। और जो बड़े बड़े इनकम्बेंट्स आज की डेट में आपके सामने खड़े हैं, कई सालों से खड़े हैं, उनको भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनके मार्केट शेयर को भी आप कैप्चर कर सकते हो इन स्ट्रेटजीज के साथ जो मार्केट के अंदर आज की डेट में अवेलेबल है। एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर वो कैसे काम करे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि D2C ब्रांड जो है ना, वो मतलब जहां पर मैं केवल ऑनलाइन बेच रहा हूं, ठीक है, वो केवल काम आता है ब्रांड बनाने के लिए। देखो अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो 100% ऑनलाइन बेच के पैसा कमा लेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर कॉस्ट लगती है। ठीक है, ऑफलाइन के अंदर क्या है कि आपकी दुकान पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, कंज्यूमर दुकान पे जाएगा, वहां से लेके आएगा, तो वहां पर कंपनी की कॉस्ट कुछ नहीं लग रही। ठीक है, जो कॉस्ट लग रही है वो कंज्यूमर की लग रही है। लेकिन जो आपका कंज्यूमर है वो दुकान तक जाने के लिए उसके दिमाग में ब्रांड बनना चाहिए। अगर वो किसी शॉप में जा रहा लेने के लिए, उसको पता होना चाहिए मामा अर्थ का प्रोडक्ट है,
कि मामा अर्थ के शैम्पू आते हैं, मामा अर्थ के क्रीम्स आते हैं, सब कुछ आता है। वो ब्रांड जो है ना, वो आप D2C ब्रांड क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन D2C के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली कुछ परसेंटेज तो आपको ऑफलाइन में शिफ्ट करना पड़ेगा, एक ओमनी चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि इट कैन नॉट बी ओनली ऑनलाइन, इट हैज टू बी ओमनी चैनल, इट हैज टू बी ऑफलाइन, इट हैज टू बी ऑनलाइन। तो वो आगे जाके धीरे धीरे हर कंपनी करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिसेंटली हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है अनलिस्टेड जोन की, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर जितने भी अनलिस्टेड शेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ आपको मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको वहाँ मिलेंगे। 1 क्लिक यू कैन बाय एंड सेल अनलिस्टेड शेयर्स। तो जाइए, देखिए, डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।